इतने काम हो रहे हैं पेशवा के नाम पे, वो सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं। उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं की जा रही, क्योंकि आपको सारा दुनिया को पता है कि इसमें टैक्स कितना कट रहा है और बाकी लवाजमात क्या होते हैं। जो काम पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, आप ओपोजिशन में उनके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं और इन कामों से आप उनको जो है ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये काम उन्होंने कराची की तरक्की के लिए स्टार्ट किए हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो कर रहे हैं, तो आप उनको टफ टाइम इसलिए दे रहे हैं कि इशूज़ पर आपने आवाज़ उठाई है। DIG ट्रैफिक आपको नो लिफ्ट, अगर हम कहें कि वो आपको नो लिफ्ट कर रहे हैं, आप उनको ख़त पर ख़त लिखे जा रहे हैं, वो आपको इसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इसकी क्या वजह है? SHO हैं क्या वो अपनी कारकर्दगी से, कोई आवाम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? नाजायज़ लोगों को तंग किया जाता है, शाम में जुत्तों की सूरत में लोग खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल रोड से गायब है। वो सिर्फ मकसूद अपने मिशन पे आती है, उनका एक टारगेट सेटल है कि दिन में हमें कितने पैसे जमा करने हैं, शाम में डिस्ट्रीब्यूट हो। हाइड्रेंट माफिया काफ़ी मुतहर्रिक है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर पानी तो सारा बेची हाइड्रेंट माफिया रही है, वो सारी लाइनें आवाम की बंद करके हाइड्रेंट पे पानी दिया हुआ, हाइड्रेंट से पानी बिक रहा है। दुनिया को पता है कि कौन इसकी सरपरस्त। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नबी और आप देख रहे हैं कैपिटल कराची TV। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ आमिर खान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल आमिर खान साहब ने कुछ मेजर इशूज़ पर आवाज़ उठाई है, आए तो इनसे बात करते हैं इस हवाले से। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया हमें। बड़े एजाज़ की बात है आपका इंटरव्यू करना हमारे लिए। सर ये बताएं, जिन इशूज़ पर आप बात कर रहे हैं बिला खौफ व ख़तर, तो आजकल जो आपको लग रहा है कि जो पेचअप के नाम पर कराची को 2 अरब रुपए के करीब जो बजट दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कराची में काम हो रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मेरा नाम पूरा मोहम्मद आमिर सिद्दीकी है। जिस आपने जो सवाल उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखें इसके 2-3 पहलूज़ हैं। आप देखें ये वो पैसा है जो टैक्स जमा होने के बाद IMF तो लोन दे रहा है, NFC अवार्ड के थ्रू हमें सूबों को मिलता है, जिसका यकीन करें कि एक एक पाई हमारे लिए वो है कि हम कहते हैं बड़ी मुश्किल से टैक्स जमा होता है, उससे हमें हमारा शेयर मिलता है। वो जितने काम हो रहे हैं पेशवा के नाम पे, वो सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। डामर की जो क्वालिटी, आप जाएं कोई भी सैंपल लें किसी भी लैब से, आप टेस्ट करवा सकते हैं, वो सारे काम सब स्टैंडर्ड हो रहे हैं। चाहे पेवर लगा रहे हो, चाहे मलीर, कोरंगी, लांडी, मुर्गी खाना, कायदाबाद, कोरंगी, औरंगी, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, PIB कॉलोनी में काम हुआ है, शायद आज कारपेट हुआ है, मैं अभी जाऊंगा वहाँ पे, सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ है। तो टोटल काम KMC जो करवा रहा है सब स्टैंडर्ड वर्क करवा रहा है, कोई रूल्स के प्रोसीजर के तहत नहीं हो रहे, कोई स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं की जा रही, क्योंकि आपको सारा दुनिया को पता है कि इसमें टैक्स कितना कट रहा है और बाकी लवाजमात क्या होते हैं। अब आखिर 30 से 40% पैसे बचते हैं, उस 30-40% में आप समझ सकते हैं कि क्या काम होगा। तो हम तो कहते हैं कि ये काम कराने से बेहतर है नहीं कराएं तो बेहतर है, क्यों 2 अरब ज़ाया कर रहे हैं, इससे बेहतर है ये 2 अरब बचा लें, काम नहीं कराएं तो वो बेहतर है। आमिर खान साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो काम पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, आप ओपोजिशन में उनके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं और इन कामों से आप उनको जो है ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये काम उन्होंने कराची की तरक्की के लिए स्टार्ट किए हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो कर रहे हैं, तो आप उनको टफ टाइम इसलिए दे रहे हैं? नहीं, हमने कोई टफ टाइम नहीं दिया। हम बात करें इंतजामिया की, हुकूमत सिंध ने बजट रखी, असेंबली ने बजट को पास किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसे ट्रांसफ़र किए KMC के पास, तो अब उसकी कोई चेक एंड बैलेंस भी होगा ना। हम MPs हैं, हम कस्टोडियन हैं, हम कहते हैं जो KMC काम करवा रहा है सब स्टैंडर्ड काम करवा रहा है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि काम 2 अरब की जगह 200 अरब के करवाएं। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े होकर काम करवाएंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मगर आया क्या, आप ये चीज़ चेक करेंगे काम स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहे हैं, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं, जो नया शेड्यूल आया है क्या उसमें जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक हो रहे हैं। हमने टफ टाइम दिया इंतज़ामिया को, इंतज़ामिया का कसूर है। सियासतदान बदनाम होते हैं, गवर्नमेंट ने पैसे रखे, बजट रखी, गवर्नमेंट ने बजट रिलीज़ करके महकमे को दे दिया। अब क्या महकमा उसको बजट को ईमानदारी से खर्च कर रहा है? सवाल ये है कि जो नाजिमों का सिस्टम, UC नाजिम है, टाउन UC चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, सब फेल हो चुके हैं। कोई भी टाउन, कोई भी मुझे UC टाउन
कोई केएमसी अपनी सड़क कोई इलाका जाके मुझे दिखा दे, वो कहते हैं कि जी हमने काम किया है, किए हैं तो भाई किताबों में हो सकते हैं, बुकों में हो सकते हैं, बाकी ग्राउंड पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और जो ग्राउंड पे काम हो रहे हैं वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड वर्क हो रहे हैं। हमने टफ टाइम दिया है आवाम की खातिर कि ये कराची की आवाम है जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है, इस मुल्क को पाल रही है। तो जो आवाम मुल्क के लिए इतना कुछ कर रही है, अपनी जेबों से अपने पैसा भर रही है, टैक्स दे रही है, तो क्या उसका हक नहीं है कि हमारे रोड दुबई जैसे हों? आज मुझे बताएं 2004-05 में दुबई क्या था? दुबई एक रेगिस्तान था, कराची उससे बेहतर था। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, तो आज हम कराची को कहाँ लेके आ गए? लोग दिल बर्दाश्ता होते जा रहे हैं, लोग बातें करते हैं कि हम शहर छोड़ दें, हम बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे सहूलियात नहीं है। जब आप टैक्स लेते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसके बदले आवाम की सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करे, मगर हमारी कोई चीज़ फैसिलिटेट नहीं हो रही। टैक्स हमसे लिया जा रहा है, काम हमारे थर्ड क्लास बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो इस पर आमिर खान साहब ये हमें बताएं कि ट्रैफिक के इश्यूज पर आपने आवाज़ उठाई है, डीआईजी ट्रैफिक आपको नो लिफ्ट, अगर हम कहें कि वो आपको नो लिफ्ट कर रहे हैं, आप उनको खत पर खत लिखे जा रहे हैं, वो आपको इसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए खत लिखना हमारी जिम्मेदारी है, असेंबली में आवाज़ उठाना हमारा काम है, हमारे पास नंबर्स नहीं है। अब वक्त आन पहुँचा है कि ये कुछ टाइम की बात है, इंशाल्लाह खत पे भी अमल होगा और कवानीन पे भी अमल होगा। हमने हर जगह पे हर फोरम पे ये बात की है कि ट्रैफिक के कवानीन बने हुए हैं, मगर एसओपीज फॉलो नहीं हो रही है। इंतज़ाम मैं आप हर जगह पे बात क्या कर रहा हूँ कि सियासतदान का काम है, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, हम कानून साजी कर सकते हैं, हम रूल्स बना के देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कराना इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया का मतलब चीफ सेक्रेटरी सिंध, जिनके अंडर में सारी इंतज़ामिया, और आईजी सिंध, उन्होंने अपने इंतज़ामी मामला को बिल्कुल 0/0 कर दिया है। किसी भी महकमे में जाएँ, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे हमारी दूसरी पुलिस हो, आप मुझे बताएं जो एसएचओज हैं, क्या वो अपनी कारकर्दगी से, कोई आवाम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? नाजायज़ लोगों को तंग किया जाता है, शाम में जुत्थों की सूरत में लोग खड़े हो जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल रोड से गायब है। वो सिर्फ मकसूद अपने मिशन पे आती है, उनका एक टारगेट सेटल है कि दिन में हमें कितने पैसे जमा करने हैं, शाम में वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। बच्चे छुट्टी होती है, 2-2 घंटे ट्रैफिकों में फंसे होते हैं। सुबह में जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जब आप हालत देखें ट्रैफिक के क्या निज़ाम होता है, क्या हम ट्रैफिक के निज़ाम को भी बेहतर नहीं कर सकते? हमारा सिग्नल सिस्टम भी फेल है। क्यों हमने लाइसेंस के ऊपर इतना बड़ा फ़ाइन रखा हुआ है, तो हम सिग्नल के ऊपर हम डबल ट्रिपल फ़ाइन रखें? क्यों हम सिग्नल्स को आज तक बेहतर करने में कामयाब नहीं हो सके? तो बड़े सवाल हैं जो डीआईजी अहमद नवाज चीमा हैं। अब सवाल ये है ना कि वो कहाँ से आए, कौन जानता है? उनको डायरेक्ट डीआईजी ट्रैफिक लगाया, उस ऑफिसर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो हमने तो ये असेंबली में भी हटाया कि उसको चेंज करके किसी और को लगा दें, अगर वो नहीं चला सकते, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मैंने ये तक कहा असेंबली पे कि 50% भी अगर ईमानदारी से काम कर लें दिन के अंदर, तो ट्रैफिक के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। सर, आपने कहा कि आपके नंबर पूरे नहीं है असेंबली फ्लोर पर, तो आप इस तरीके से कैसे आवाम की नुमाइंदगी करेंगे? जिन्होंने आपको वोट दिया है, आप उनको किस तरीके से मुतमईन करेंगे? इस पर थोड़ी सी बात करें। देखिए नंबर्स पूरे नहीं है, मगर अभी आपने बात की लेटर लिखने की, मैंने लेटर लिखा सुईगेस को, हमने अपने हल्के का बजट मंजूर कराया, 3.5 अरब का काम है जो जल्द शुरू होने जा रहा है, जो पाकिस्तान बनने के बाद दूसरी दफ़ा पूरे गार्डन जोन की सुईगेस की लाइंस चेंज होने जा रही हैं। जो डिफेंस में हुआ था दूसरा काम न्यू कराची में शुरू है, तीसरा हमारा गार्डन जोन में शुरू होने जा रहा है। के लिखते के खिलाफ हम भरपूर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो लेटर से ही काम जल्दी, मुझे उम्मीद है कि 1 महीना लगे, शायद 2 महीने, तो हम उसमें भी अल्लाह हमें कामयाबी दे देगा। बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं, वो स्कीमें हमारी पाइपलाइन में है। स्कूल हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, कॉलेज हमने अडॉप्ट कर लिया, अस्पताल हमारे कंप्लीट। हम सिंध गवर्नमेंट पे मुस्तकिल सेक्रेटरीज को लेटर लिख रहे हैं, मिनिस्टर से मीटिंगें कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट को के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमें इलाके के काम करा के दिए जाएँ। जो अवामी मसाइल हैं, जो बुनियादी चीज़ें, हमने उसके ऊपर जोर दिया हुआ है, और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम महीनों के अंदर अपने बुनियादी मसाइल हल करवा लेंगे। सर, आपके बात हमने मुकम्मल सुनी, लेकिन एक जगह पर सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनके मसाइल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ आप कहते हैं आप अपोजिशन में हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, एक डीआईजी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप अपने पूरे हल्के को और पीएस को कैसे संभाल रहे हैं?
देखिए मेरे हल्के के अंदर 4-5 बड़े इशू थे। अपने स्कूल्स का इशू था, हॉस्पिटल्स का था, इलेक्ट्रिकल का तो सबसे बड़ा इशू है, के इलेक्ट्रिक का तो पूरे कराची में बना हुआ है। सुई गैस का इशू हमारा टेकअप हो गया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर इशू हो गया, अगले हफ्ते काम शुरू होने जा रहा है। 4 महीने के अंदर वो काम खत्म होगा और कंप्लीट बजट है 3.5 अरब की इसी साल के लिए, जो सबसे बड़ा इशू था। इसके बाद लोगों का गैस का इशू हल हो जाएगा। स्कूल्स हमने अडॉप्ट कर लिए, बाकी हमने प्राइवेट स्कूलों से उनको 10% स्कॉलरशिप दिलाई है। हमारा जो बुनियादी काम था कि हम तालीम में बच्चों को आगे लेके जाएं। और जिस तरह आपने सवाल किया इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए स्कीमें भी लास्ट जब हम पीडीएम के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान शामिल हुई थी तो 2022-23 और 23-24 में 8-8 अरब की स्कीमें दी गई थी, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान को दी थी, जिसके कुछ टेंडर हुए थे, कुछ टेंडर पाइपलाइन में। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो टेंडर हमारे होने वाले हैं और हम खुद हम अपने कामों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कंप्लीट मसाइल हल नहीं हो सकते, मगर कुछ ना कुछ हमारे हल्के के मसाइल हल होंगे। सिंध गवर्नमेंट से हम पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मसला आता है इंतज़ामी मामला। अब हम जो ज़्यादातर सवाल उठा रहे हैं असम्बली में कि इंतज़ामी मामला को बेहतर करे सिंध गवर्नमेंट, तो लोगों के ऑटोमेटिकली मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। सर फेडरल गवर्नमेंट में आपका अगर एक कुर्सी के 4 पाँव हैं उसमें से एक आपका है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट से क्यों इस पर ताउन नहीं लेते? आप वहां से क्यों दबाव नहीं डालते इन पर? देखिए फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है, शायद उम्मीद है कि 30 से 40 अरब के प्रोजेक्ट हमें कराची को हम लेके आए। और एमक्यूएम ने जब भी लास्ट 10 अवर में भी फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट करवाए। अभी भी हम पीछे लगे हुए हैं कि मेगा प्रोजेक्ट लेके आए कि हम K4P फेडरल गवर्नमेंट ही कंप्लीट करवाने जा रही है। जो पानी का सबसे बड़ा इशू है वो फेडरल गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं कि आप 100% बजट दे दें और आप इसको टेक ओवर करें, इस काम को फेडरल गवर्नमेंट ही कंप्लीट कर ले। तो हमारी पूरी कोशिश है कि फेडरल गवर्नमेंट से भी जल्दी हम काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट लेके आएँ कराची में। सर इस पर आपने बात की हमसे, इस पानी के मामलात पर कुरंगी क्रॉसिंग के एरिया में लोग काफ़ी परेशान हैं और हाइड्रेंट माफिया काफ़ी मुतहर्रिक है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर पानी तो सारा बेची हाइड्रेंट माफिया रही है। वो सारी लाइनें आवाम की बंद करके हाइड्रेंट पे पानी दिया हुआ, हाइड्रेंट से पानी बिक रहा है। दुनिया को पता है कि कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है, कौन लोग हैं कि पानी आवाम को नहीं मिल रहा, हाइड्रेंट में बिक रहा है। अब डिफेंस के अंदर आप चले जाएं, मैं कहता हूँ जितने बिजनेसमैन डिफेंस में रहते हैं वो गवर्नमेंट को कितना अरबों का टैक्स दे रहे हैं, मुल्क चल रहा है, मगर उनको पानी नहीं मिल रहा, वो टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। तो ये तो बर्बरियत तो जुल्म है। दुनिया को पता है कि टैंकर माफिया कौन उनकी सरपरस्ती कर रहा है। मुस्तकिल बुनियादों पे हमारे जमाल भाई हैं, आदिल अस्करी भाई हैं, दिलावर भाई, हम सब आवाज़ उठा रहे हैं इस पर कि एमडी सलाउद्दीन साहब जो हैं मुल्क में नहीं रहते। वो शायद 10 दिन या 5 दिन के लिए मुल्क में आते हैं, बाकी 20 दिन मुल्क से बाहर होते हैं। कभी वो किसी मुल्क में होते हैं, कभी जिस मुल्क में या सूबे में वाटर एंड सर्विस बोर्ड का एमडी मुल्क में नहीं रहता हो, सिर्फ 5 या 10 दिन ड्यूटी करता हो, तो आप सोचें कि वहाँ के मामला कौन चला रहा होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद आमिर खान साहब, MP एमक्यूएम पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।